आपको एसिम्पटॉट पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। एसिम्पटॉट चैप्टर से एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, इसीलिए आप इसे ध्यान से देखें। एसिम्पटॉट्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं। इन्हें 6 स्टेप में सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में हम पहले गिवन इक्वेशन को लिखते हैं और उसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं। सेकंड स्टेप में x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू m इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और फाई एन एम और फाई n माइनस 1 m का वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर n जो भी इक्वेशन हमारा गिवन है उसका हाईएस्ट डिग्री है और n माइनस 1 हाईएस्ट डिग्री -1 है। स्टेप 3 में हम जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है फाई एन एम इक्वल टू 0 करते हैं। वी टेक फाई एन एम इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें m के कुछ वैल्यूज़ फाइंड होते हैं, m1 m2 डॉट डॉट डॉट। ये बहुत सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं, 1 2 3 हो सकते हैं। स्टेप 4 में हम फाई डैश एन एम का वैल्यू फाइंड करते हैं। स्टेप 5 में हमें c का वैल्यू फाइंड करना पड़ता है। c इक्वल टू माइनस फाई एन माइनस 1 m बाई फाई डैश एन एम। फाई डैश एन एम, फाई एन एम को जब हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं देन वी गेट फाई डैश एन एम। और कभी कभी अगर हमें c का वैल्यू 0/0 फाइंड होता है, ये तो कोई हमारा फाइनाइट वैल्यू नहीं है, तो इस केस में हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं c² फाई डबल डैश एन एम प्लस c फाई डैश एन माइनस 1 m प्लस फाई एन माइनस 2 m इक्वल्स टू 0। एट लास्ट वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटॉट। एसिम्पटॉट का इक्वेशन हम फाइंड करते हैं लास्ट में। एसिम्पटॉट का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर हम m और c का वैल्यू पुट करते हैं और हमें एसिम्पटॉट्स का इक्वेशन मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको एसिम्पटॉट पे कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ जो कि फर्स्ट टाइप के हैं। अगली वीडियो में मैं आपको और भी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस बताऊँगी एसिम्पटॉट्स पे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एसिम्पटॉट ऑफ द कर्व x³ माइनस 2y³ प्लस 2x² y माइनस xy² प्लस xy माइनस y² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को इक्वेशन 1 मानते हैं। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 मानते हैं। उसके बाद इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करते हैं और फाई एन m का वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो है 3x³। यहाँ पर x का वैल्यू 3 है इसलिए हाईएस्ट डिग्री टर्म है, y का वैल्यू भी 3 है इसलिए हाईएस्ट डिग्री टर्म है। इस टर्म में भी x का वैल्यू 2 है और y का डिग्री 1 है, इसीलिए ये 3 डिग्री हो गया, ये भी हाईएस्ट डिग्री टर्म हुआ। इस टर्म में x का डिग्री 1 है और y का डिग्री 2 है, इसलिए 1 + 1 इसका भी डिग्री 3 हो गया, ये भी हाईएस्ट डिग्री टर्म है। इस टर्म में x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 1 है, इसीलिए इसमें 1 + 1 = 2 इसका डिग्री हुआ, इसीलिए ये हाईएस्ट डिग्री टर्म नहीं है और y का पावर इसमें 2 है, इसीलिए ये 2 डिग्री टर्म है। हाईएस्ट डिग्री टर्म x³ से xy² तक है। इतने टर्म को हम फाई 3m लेट करते हैं क्योंकि इन सभी टर्म्स का जो डिग्री है वो 3 है। देयरफॉर फाई 3m इक्वल्स टू, यहाँ पर x का अगर हम वैल्यू 1 पुट करें देन वी गेट 1³ माइनस y का वैल्यू m पुट करते हैं 2m³ प्लस 2 × 1² × m माइनस 1 × m²। अब हम इसे सॉल्व करते हैं देन वी गेट 1 - 2m³ प्लस 2m - m² इक्वल्स टू फाई 3m। अब हम फाई n - 1 m का वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर n का वैल्यू 3 है इसलिए n - 1 का वैल्यू 2 होगा, फाई 2m। इन दोनों टर्म्स का जो भी डिग्री है ये 2 है, इसलिए फाई 2m में हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 1 रखा और y का वैल्यू m देन वी गेट 1 × m माइनस m² इज इक्वल्स टू m माइनस m²। नाउ वी टेक हाईएस्ट डिग्री टर्म इक्वल्स टू 0 विच इज़ फाई 3m इक्वल्स टू 0। फाई 3m का वैल्यू 1 - 2m³ प्लस 2m - m² है। अब हम LHS को RHS में अगर लिखेंगे देन वी गेट
2m³ प्लस m² माइनस 2m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से मैंने m कॉमन लिया, m² इंटू 2m प्लस 1 माइनस 1 2m प्लस 1। यहाँ से 2m प्लस 1 कॉमन लिए हैं, प्लस m² माइनस 1 m² माइनस 1 विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b m प्लस 1 इंटू m माइनस 1। नाउ आइदर 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैंने m का वैल्यू फाइंड किया जो कि 3 वैल्यू निकला है। अब हम c का वैल्यू फाइंड करते हैं। c का वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस 5/2m बाई 5-3m। 5-3m का जो भी वैल्यू है उसे एक बार हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब हम 5-3m के वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन वी गेट 0 माइनस 6m² प्लस 2 माइनस 2m। 5-3m इक्वल्स टू, यहाँ पे हम 5-3m को डिफ्रेंशिएट करके लिखे हैं और 5-2m का वैल्यू है जो भी है m माइनस m² यहाँ पे हम पुट कर दिए इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को हम सॉल्व किए, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ c। अब हमें इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए हमें m और c का वैल्यू फाइंड होना चाहिए। अब हम c के इक्वेशन में, जो कि हमारा इक्वेशन 2 है, उसमें हम m का वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 2 में जब हम m का वैल्यू -1/2 पुट करते हैं, देन वी गेट c इक्वल टू -1/2 माइनस -1/2 का होल स्क्वायर बाई -6 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1/2 प्लस 2। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें c का वैल्यू फाइंड होता है c इक्वल टू 1/2। अब हम इक्वेशन 2 में m इक्वल टू -1 पुट करते हैं और सॉल्व किए, देन वी गेट c इक्वल टू -1। सिंस हमारे पास m का 3 वैल्यू हम फाइंड किए हैं, इसीलिए हमें इक्वेशन 2 में जो कि c का इक्वेशन हम निकाले हैं उसमें m का वैल्यू भी हमें 3 बार पुट करना पड़ेगा। अगर हम इसमें m का वैल्यू पुट करते हैं c वाले इक्वेशन में, जो कि आपका इक्वेशन 2 है, इस इक्वेशन में हम m का वैल्यू ऑफ 1 पुट करते हैं, देन वी गेट c इक्वल टू -1 माइनस 1 स्क्वायर बाई -6 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2। यहाँ से हमें c का वैल्यू 0 फाइंड होता है। ये 0/0 नहीं है, इसीलिए हम इसे इसी फार्मूला से फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पे 0/0 हमें c का वैल्यू फाइंड होता है तो हम अलग फार्मूला से इसे फाइंड करते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। नाउ द इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट b y इक्वल टू mx प्लस c। अब हम m के तीनों वैल्यूज़ को और c के तीनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर हम -1/2 m का वैल्यू पुट करते हैं तो इसमें हमें c का वैल्यू 1/2 फाइंड हुआ था। यहाँ से मैंने LCM लिया, -x प्लस 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 2y इक्वल टू -x प्लस 1। अगर हम RHS को LHS में लिखते हैं, देन वी गेट x माइनस 2y प्लस 1। हमें पहला इक्वेशन यहाँ से फाइंड हुआ -x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब सेकंड इक्वेशन हम निकालते हैं। यहाँ पे हमें m का दूसरा वैल्यू -1 फाइंड हुआ है, इसलिए इस इक्वेशन में हम m इक्वल टू -1 पुट करते हैं, -1 इंटू एक्स प्लस c का वैल्यू भी हमें -1 फाइंड हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे -1 लिखे हैं। इसे सॉल्व करने से हमें x प्लस वाई प्लस 1 फाइंड होता है। ये इस एसिम्पटोट का दूसरा इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन में हम m का थर्ड वैल्यू पुट करते हैं और c का भी थर्ड वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे हमें m का थर्ड वैल्यू 1 फाइंड हुआ है और c का थर्ड वैल्यू 0 फाइंड हुआ है, इसीलिए y इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 0 विच इज़ इक्वल्स टू y इक्वल टू एक्स। हम इसे सॉल्व करते हैं, देन वी गेट x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें इस इक्वेशन का, इस कर्व का
3 एसिम्पटॉट का इक्वेशन हमें फाइंड हुआ है। इस कर्व में, इस क्वेश्चन के कर्व में 3 इक्वेशन हमें फाइंड हुए हैं एसिम्पटॉट के। ये हमारे 3 आंसर है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने दे रही हूँ, आप इन्हें सॉल्व करें और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। For more such videos, do like, share and subscribe to my channel. Thank you.